चित्रकला शैली। गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? ए 1775, बी 1777, सी 1780, डी 1785, उत्तर बी 1777। गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए किस संग्रहालय में रखा गया है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी जयपुर संग्रहालय, डी जोधपुर संग्रहालय, उत्तर बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। गुदराई शब्द का क्या अर्थ है? ए नींव तैयार करना, बी ऊपर उठाना, सी चित्र की मरम्मत करना, डी रंग लगाना, उत्तर बी ऊपर उठाना। बीकानेर चित्रशाला में किस प्रकार के कार्य भी किए जाते थे? ए केवल चित्र निर्माण, बी मरम्मत और सुधार, सी पुराने चित्रों को बनवाना, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। बीकानेर चित्रकला शैली के कलाकारों को क्या कहा जाता था? ए रचनाकार, बी उस्ताद या उस्ताद, सी चित्रकार, डी रंगमाला, उत्तर बी उस्ताद या उस्ताद। रुकनुद्दीन के चित्रण में किस प्रकार की विशेषता थी? ए गहरे रंग, बी कोमल रंगों की तान, सी अमूर्त डिजाइन, डी पेस्टल रंग, उत्तर बी कोमल रंगों की तान। इब्राहिम की चित्रकला शैली में क्या गुण था? ए स्पष्ट चित्रण, बी धुंधले स्वप्न जैसे गुण, सी मुख्य रूप से काले रंग, डी अत्यंत जीवंत रंग, उत्तर बी धुंधले स्वप्न जैसे गुण। बीकानेर चित्रकला में कौन से विषय चित्रित होते थे? ए धार्मिक चित्र, बी मानवकृतियां, सी बारहमासा और रसिक प्रिया, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। बीकानेर चित्रकला के किन अभिलेखों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है? ए मारवाड़ी और फारसी अभिलेख, बी भारतीय भाषाओं के अभिलेख, सी केवल फारसी अभिलेख, डी केवल मारवाड़ी अभिलेख, उत्तर ए मारवाड़ी और फारसी अभिलेख। बीकानेर चित्रों में क्या जानकारी मिलती है? ए चित्रकारों के नाम, बी दिनांक और स्थान, सी चित्र निर्माण का अवसर, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। बीकानेर चित्रकला के सबसे प्रभावशाली दस्तावेज कौन से हैं? ए मारवाड़ी चित्र, बी फारसी अभिलेख, सी शिलालेख और बही के हिसाब, डी सभी उपरोक्त, उत्तर डी मुख्य कलाकार का नाम और तारीख। बीकानेर चित्रकला शैली में चित्र के पीछे क्या लिखा जाता था? ए स्थान और तारीख, बी मुख्य कलाकार का नाम, सी सभी शिष्य कलाकारों के नाम, डी मुख्य कलाकार का नाम और तारीख, उत्तर डी मुख्य कलाकार का नाम और तारीख। बीकानेर चित्रकला में गुदराई शब्द किससे जुड़ा है? ए चित्रों के रंगों से, बी चित्र के ऊपर उठाने की प्रक्रिया, सी कला के स्तर को अंतिम रूप देना, डी मुख्य कलाकार की प्रक्रिया, उत्तर डी मुख्य कलाकार की प्रक्रिया। बीकानेर चित्रशाला में किस काम को भी सौंपा जाता था? ए नए चित्र निर्माण, बी चित्रों की मरम्मत, सी पुराने चित्रों को फिर से तैयार करना, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। रुकनुद्दीन और इब्राहिम के चित्रशैली में कौन कौन से गुण पाए जाते थे? ए गहरे रंग, बी कोमल रंग और सुंदरता, सी धुंधले स्वप्न जैसे गुण, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में किस प्रकार की विशेषताएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? ए चौकोर नैन और मोटे नथ, बी हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें और पतले होंठ, सी सीधे नैन और लंबी पतली नाक, डी
लाल और नीले रंगों का अति प्रयोग उत्तर बी हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें और पतले होंठ। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध है? ए विशाल आकृतियों के चित्रण के लिए, बी बारीकी से चित्रित कृष्ण लीला दृश्यों के लिए, सी सुस्पष्ट रंगों और मनोरम दृश्य चित्रण के लिए, डी केवल कृष्ण और राधा के चित्रण के लिए, उत्तर सी सुस्पष्ट रंगों और मनोरम दृश्य चित्रण के लिए। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ए मानसिंह, बी किशन सिंह, सी सावंत सिंह, डी वल्लभाचार्य, उत्तर बी किशन सिंह। किशनगढ़ शैली का विशेष विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ए मानसिंह के, बी राज सिंह के, सी किशन सिंह के, डी सावंत सिंह के, उत्तर बी राज सिंह के। एक मंडप में कृष्ण और राधा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? ए राज सिंह, बी निहालचंद, सी सावंत सिंह, डी किशन सिंह, उत्तर बी निहालचंद। एक मंडप में कृष्ण और राधा का निर्माण वर्ष क्या था? ए 1609, बी 1658, सी 1706, डी 1750, उत्तर डी 1750। निहालचंद किसके लिए चित्रों का निर्माण किया करते थे? ए केवल कृष्ण लीला के लिए, बी सावंत सिंह के लिए, सी केवल धार्मिक चित्रों के लिए, डी किसी भी दरबारी विषय पर, उत्तर बी सावंत सिंह के लिए। किशनगढ़ शैली में किस रंग का प्रचुर प्रयोग किया गया था? ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी हरा रंग, डी गुलाबी रंग, उत्तर सी हरा रंग। एक मंडप में कृष्ण और राधा चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? ए दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय, बी इलाहाबाद संग्रहालय, सी मुंबई संग्रहालय, डी जयपुर संग्रहालय, उत्तर बी इलाहाबाद संग्रहालय। किशनगढ़ चित्रकला शैली का कौन सा विषय प्रमुख रूप से चित्रित होता था? ए केवल युद्ध के चित्र, बी कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के चित्र, सी प्राकृतिक परिदृश्य और मंदिर चित्र, डी दरबारी युद्ध और राजनीतिक चित्र, उत्तर बी कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के चित्र। किशनगढ़ शैली में किस प्रकार के चित्रण की प्रक्रिया की जाती थी? ए विशाल मनोरम परिदृश्यों में छोटी आकृतियों के रूप में चित्रण, बी मोटे और धुंधले रंगों के साथ चित्रण, सी ज्यामितीय चित्रण, डी केवल चित्रों की मरम्मत। उत्तर ए विशाल मनोरम परिदृश्यों में छोटी आकृतियों के रूप में चित्रण। सावंत सिंह की कविताओं पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया था? ए किशन सिंह, बी निहालचंद, सी मानसिंह, डी राज सिंह, उत्तर बी निहालचंद। किशनगढ़ शैली के चित्रों में किस प्रकार के दृश्य चित्रण को प्रमुखता दी गई थी? ए सिर्फ धार्मिक चित्रण, बी प्राकृतिक और कृष्ण लीला के चित्र, सी मनोहारी और सुस्पष्ट रंगों से चित्रित दृश्य, डी शाही युद्ध के चित्र, उत्तर सी मनोहारी और सुस्पष्ट रंगों से चित्रित दृश्य। जोधपुर चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव था? ए ईरानी प्रभाव, बी मुगलों की सौंदर्यात्मक दृष्टि, सी ब्रिटिश प्रभाव, डी फ्रांसीसी प्रभाव, उत्तर बी मुगलों की सौंदर्यात्मक दृष्टि। रागमाला पाली किसके द्वारा चित्रित एक प्रारंभिक चित्र संग्रह था? ए अजित सिंह, बी वीरजी, सी मानसिंह, डी दुर्गादास, उत्तर बी वीरजी। जोधपुर चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी? ए औरंगजेब, बी महाराजा जसवंत सिंह, सी वीर दुर्गादास,
डी मानसिंह। उत्तर बी महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के काल में लगभग किस वर्ष में छवि चित्रण और दरबारी जीवन को प्रदर्शित करने की प्रथा शुरू हुई थी? ए 1623, बी 1640, सी 1679, डी 1804। उत्तर बी 1640। ढोला और मारू किस वर्ष में चित्रित किया गया था? ए 1679, बी 1724, सी 1810, डी 1824। उत्तर सी 1810। अजित सिंह के काल में किस योद्धा ने मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में किया था? ए मानसिंह, बी वीर दुर्गादास राठौर, सी औरंगजेब, डी महाराजा जसवंत सिंह। उत्तर बी वीर दुर्गादास राठौर। जयपुर शैली पर मुगलों का प्रभाव किसके समय में शुरू हुआ? ए सवाई जय सिंह, बी राजा भारमल, सी भगवंत दास, डी मोहम्मद शाह। उत्तर ए सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने किस वर्ष में नई राजधानी जयपुर की स्थापना की थी? ए 1699, बी 1727, सी 1743, डी 1750। उत्तर बी 1727। जयपुर चित्रकला शैली में किस विषय पर विशेष रूप से चित्रण किया गया था? ए कृष्ण और राधा, बी युद्ध के दृश्य, सी कृषि चित्र आदि, प्रकृति और वन्य जीव। उत्तर ए कृष्ण और राधा। साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों के अलावा सवाई ईश्वरी सिंह ने किन घटनाओं को चित्रित किया? ए शाही महल की सजावट, बी हाथी की सवारी, बाघ का शिकार, सी युद्ध के दृश्य, डी अन्य कलाकारों के चित्र। उत्तर बी हाथी की सवारी, बाघ का शिकार। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर शैली में क्या बदलाव आया? ए केवल मुगलों का प्रभाव था, बी मुगल प्रभाव कम हुआ और स्वदेशी शैली के तत्व जुड़े, सी केवल धार्मिक विषय चित्रित किए जाने लगे, डी मुगलों की शैली में परिवर्तन हुआ। उत्तर बी मुगल प्रभाव कम हुआ और स्वदेशी शैली के तत्व जुड़े। सवाई प्रताप सिंह के समय में कितने कलाकारों को नियुक्त किया गया था? ए 25, बी 50, सी 75, डी 100। उत्तर बी 50। कौन से विषयों को सवाई प्रताप सिंह के काल में विशेष प्रोत्साहन मिला था? ए गीत गोविंद, रागमाला, भागवत पुराण, बी युद्ध और विजय के चित्र, सी प्रकृति और वन्य जीव, डी चित्रशाला सजावटी चित्र। उत्तर ए गीत गोविंद, रागमाला, भागवत पुराण। सवाई प्रताप सिंह के काल में किस तकनीक का उपयोग हुआ? ए सोने का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, बी कागज पर रंगीन तकनीक, सी छापाई तकनीक, डी डिजिटल तकनीक। उत्तर ए सोने का प्रचुर मात्रा में प्रयोग।